हाय दोस्तों, मिस्टर नोट चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है इन द नेम ऑफ किंग। ये फिल्म 2007 में आई एक ज़बरदस्त फिल्म है। फिल्म शुरू होते ही दिखाया जाता है जादूगर की बेटी मोरेना और उसके प्रेमी गैलियन को, मगर जादूगर को अपनी बेटी का गैलियन से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है जहाँ एक किसान को दिखाया जाता है जो अपने बेटे ज़ैब को खेती के बारे में समझा रहा है। तभी उसका दोस्त नॉरिक वहाँ आता है। फार्मर नॉरिक को रात का खाने के लिए इनवाइट करता है। फार्मर की पत्नी सुलैना बहुत अच्छा खाना बनाती है। नॉरिक खाने को खाकर की तारीफ करता है और फार्मर को फौज में शामिल होने का मशवरा देता है। फार्मर साफ मना कर देता है, कहता है मुझे किसी की गुलामी पसंद नहीं। अगले सीन में एक घबराया हुआ सैनिक राजा के पास आता है और बताता है कि हमारी सेना की एक टुकड़ी पर कुछ अजीब से शैतानों ने हमला कर दिया है, हमारा एक भी सैनिक नहीं बचा। वहीं राजा का भतीजा डिफेलो सैनिक का मजाक उड़ाता है। डिफेलो देखने में आधा पागल लगता है। राजा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और राजा कहता है ये लगता है कोई जादू टोना है। सीन वापस फार्मर की तरफ शिफ्ट होता है। फार्मर अपनी पत्नी सुलाना को सब्जियां बेचने के लिए स्टोन ब्रिज भेजता है। सुलाना कहती है मैं अपने माता पिता से ही मिलकर आऊंगी, इसलिए मैं ज़ैब को भी अपने साथ लेकर जा रही हूँ। फार्मर कहता है ठीक है, अपना और ज़ैब का ख्याल रखना। फिर वो सुलाना वहाँ से चली जाती है। फार्मर वहाँ अकेला होता है, तभी शैतान हमला कर देते हैं। फार्मर शैतानों से लड़ता है। तभी फार्मर देखता है कि उसका दोस्त नोरिक भी शैतानों से लड़ रहा होता है। दोनों मिलकर कुछ शैतानों को मार देते हैं और कुछ शैतान वहां से भाग जाते हैं। फार्मर कहता है ये शैतान स्टोन ब्रिज की तरफ गए हैं, सुलाना और ज़ैब भी वहीं गए हैं, हमें उन्हें बचाना होगा। फिर स्टोन ब्रिज गांव का सीन दिखाया जाता है। सुलाना सब्जियां बेचकर अपनी माँ से मिलती है। वहीं पर उसका भाई वास्टन भी होता है। सुलाना फिर अपनी माँ से पिता के बारे में पूछती है। माँ बताती है वो घंटा घर गए हैं, तुम्हें वो वहीं मिलेंगे। सुलाना पिताजी से मिलती है। तभी शैतान स्टोन ब्रिज पर हमला कर देते हैं। बॉस्टन अपनी तलवार लेकर शैतानों से लड़ने जाता है। तभी फार्मर और नॉरिक भी वहां आ जाते हैं और शैतानों से लड़ने लगते हैं। ये सब गैलियन कर रहा होता है, जो शुरू में जादूगर की बेटी मोरेना के साथ दिखाया गया था। गैलियन भी एक जादूगर है। शैतान सुलाना के माता पिता को मार देते हैं और सुलाना को किडनैप कर ले जाते हैं। फार्मर के बेटे ज़ैब को भी मार देते हैं। तभी शैतान वहां से चले जाते हैं। फार्मर ज़ैब की लाश को दफना देता है। तभी वहां जादूगर मैरिक आता है और फार्मर से कहता है कि राजा तुमसे मिलना चाहते हैं। फार्मर राजा से मिलने से इनकार कर देता है। कहता है वो लोग मेरी पत्नी को और गांव के कोई लोगों को बंदी बनाकर ले गए हैं, मुझे अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए जाना होगा। अगले सीन में डेफेलो को गैलियन के पास जाता है और कहता है गैलियन तुमने बहुत बढ़िया तबाही मचाई है, मैं बहुत जल्द राजा बनूंगा और तुम वजीर। इस समय पता चलता है कि राजा का पागल भतीजा राजा बनना चाहता है और ये सब कुछ वो करा रहा है। गैलियन डिफेलो से कहता है पहले ये पता लगाओ ये फार्मर नाम का आदमी कौन है। उधर फार्मर नॉरिक बॉस्टन सुलाना को ढूंढने निकल पड़ते हैं। जादूगर की बेटी मोरेना गैलियन की सारी सच्चाई जान जाती है। उसे पता चल जाता है इन सब का जिम्मेदार गैलियन है। वो गैलियन से नफरत करने लगती है और अपने पिता से माफी मांगती है। उधर वो तीनों जंगल से गुजर रहे होते हैं। वहाँ कुछ खूबसूरत चुड़ैलें उन पर हमला कर देती हैं। चुड़ैले की रानी उनसे कहती है हम मर्दात से नफरत करते हैं, इसलिए यहाँ मर्दों का आना मना है। फार्मर कहता है हम तो यहाँ से बस गुजर रहे थे, मुझे अपनी पत्नी को बचाने के लिए जाना है, वो शैतानों के चंगुल में है। रानी कहती है ठीक है, मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा दूंगी, फिर कभी जंगल में मत दिखाई देना। रानी उन्हें शैतानों की गुफा तक पहुंचा देती है और वहां से चली जाती है। तीनों रूप बदलकर गुफा में जाते हैं। फार्मर सुलानो को देख लेता है। तभी शैतान फार्मर पर वार करता है। फार्मर बेहोश हो जाती है। नॉरिक और बॉस्टन को कैद कर लिया जाता है। सुलाना उन दोनों को देखकर बहुत खुश होती है और पूछती है मेरा बेटा ज़ैब और फार्मर कहाँ है। बॉस्टन बताता है ज़ैब और हमारे माता पिता को उन शैतानों ने मार दिया है। फार्मर बहुत जल्द हम सबको यहाँ से आजाद करा लेगा। ये सब सुनकर सुलाना रोने लगती है। उधर राजा को पता चलता है कि उसका भतीजा डिफेलो आधी सेना लेकर फरार है और गैलियन भी शैतानों की एक बहुत बड़ी फौज तैयार कर रहा है। गैलियन और डिफेलो दोनों मिलकर उन पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। राजा जादूगर से कहता है फार्मर को जल्द से जल्द ढूंढ कर लाओ और सेनापति तुम अपनी सेना को लड़ाई के लिए तैयार करो। सेनापति सारी सेना को तैयार कर लेता है। उधर फार्मर को एक पेड़ से बंधा दिखाते हैं। गैलियन शैतान के रूप में फार्मर के सामने होता है और फार्मर से पूछता है आखिर तुम क्या भला हो, मैं तुम्हारा दिमाग क्यों नहीं पढ़ सकता, मेरा जादू तुम पर असर क्यों नहीं कर रहा, तुम्हारे रगों में क्या शाही खून है। तभी फार्मर उस पर हमला कर देता है और उसे मार देता है, खुद को आजाद कर देता है। तभी वहां जादूगर आता है और फार्मर को अपने साथ लेकर चला जाता है। फार्मर एक तंबू में होता है। तभी राजा फार्मर के पास आता है। जादूगर फार्मर को बताता है कि तुम राजा के बेटे हो, 30 साल पहले जंग के दौरान तुम कहीं खो गए थे, तुम्हारा दोस्त नॉरिक तुम्हें लेकर चला गया था, मैंने नॉरिक को पहचान लिया है। फार्मर कहता है
मेरा दुनिया में कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ। ये कहकर फार्मर वहां से चला जाता है। जादूगर उसके पीछे जाता है। फार्मर से कहता है, तुम अपनी पत्नी को अकेले नहीं बचा सकते, राजा की सेना में शामिल होना होगा। फार्मर राजा की सेना में शामिल हो जाता है। फिर अगले सीन में राजा और शैतानों की सेना आमने सामने होती है। दोनों सेनाओं के बीच जंग शुरू होती है। तभी वहाँ डिफेलो आता है और राजा को एक तीर मारकर घायल कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी सामने मुरैना आ जाती है और डिफेलो को पकड़ लेती है। उधर फार्मर को राजा बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम यहाँ के राजा बन जाओ। ये कहकर राजा मर जाते हैं। मुरैना डिफेलो को सेना के सामने लाती है। तभी जादूगर बताता है कि हमारे राजा मर चुके हैं और फार्मर उनका बेटा है, इसलिए आज से हमारे राजा फार्मर होंगे। डिफेलो को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फार्मर कहता है, आज हमारे मरे हुए सैनिकों को दफना दो, कल हम शैतानों पर हमला करेंगे और उनका नामो निशान मिटा देंगे। उधर नॉरिक और बॉस्टन जो गुफा में कैद थे खुद को आजाद कर लेते हैं और शैतानों पर हमला कर देते हैं। इस लड़ाई में नॉरिक मारा जाता है और सुलाना को शैतान पकड़कर गेलियन के पास ले जाते हैं। गेलियन कहता है, बहुत अच्छे, अब फार्मर इसे बचाने के लिए जरूर आएगा और मेरे हाथों मारा जाएगा। दूसरी तरफ सेना और शैतान गुफा के सामने हमले के लिए तैयार होते हैं। गेलियन दिन को रात में बदल देता है और तेज बारिश कर देता है। उधर फार्मर पीछे के रास्ते गुफा में दाखिल होता है और फिर गेलियन और फार्मर आमने सामने होते हैं। गेलियन कहता है, मैं जान चुका हूँ कि तुम राजा के बेटे हो, मैं तुम्हें मारकर राजा बनूंगा। फार्मर कहता है, तेरी हसरत कभी पूरी नहीं होगी। फिर दोनों में फाइट होती है। गेलियन मारा जाता है। गेलियन के मरते ही सारे शैतान भी मर जाते हैं। तभी सैनिक खुश हो जाते हैं। फार्मर और सुलाना दोनों गले मिलते हैं। यहीं पर फिल्म दी एंड हो जाती है। इस मूवी का एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।